तो हिसाबी गुणोत्तर में अभी तक हम 3 प्रकार के गुणोत्तर सीख चुके थे। सबसे पहला था लाभदायकता के गुणोत्तर, दूसरा था तरलता के गुणोत्तर और तीसरा था संपन्नता के गुणोत्तर। आज हम इसी के आगे चौथा गुणोत्तर देखेंगे जिसका नाम है कार्यक्षमता के गुणोत्तर, जिसके अंदर पहला है स्टॉक टर्नओवर या चलन दर, दूसरा है कार्यशील पूंजी का टर्नओवर या चलन दर। हम टर्नओवर भी बोल सकते हैं या चलन दर, ठीक है। तो स्टॉक टर्नओवर या चलन दर के सूत्र के यहाँ पर बिक्री माल की लागत बट्टे में औसत स्टॉक। तो बिक्री माल की लागत अगर सवाल में दी गई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दी है तो किस प्रकार से निकालते हैं मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। तो अभी हम औसत स्टॉक के बारे में देखेंगे। तो औसत स्टॉक का सूत्र क्या है, प्रारंभिक स्टॉक प्लस अंतिम स्टॉक बट्टे में 2। हमें क्या निकालना पड़ता है, यहाँ पे एवरेज निकालना पड़ता है, ठीक है। औसत को हम क्या बोलते हैं, एवरेज। तो औसत को निकालने के लिए हमेशा प्रारंभिक और अंतिम को प्लस करना पड़ता है और बट्टे 2 करना पड़ता है, तो हमें क्या मिलता है, औसत। तो हमें यहाँ पे स्टॉक का औसत निकालना, तो क्या करेंगे, प्रारंभिक स्टॉक प्लस अंतिम स्टॉक सवाल में दिया होता है, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, औसत स्टॉक। तो ये वाला जो गुणोत्तर है एकदम इजी गुणोत्तर है, सूत्र भी इसका इजी है और उसको निकालना भी एकदम इजी रहता है, ठीक है। दूसरा क्या है, कार्यशील पूंजी का टर्नओवर या चलन दर। इसका सूत्र क्या है, बिक्री अथवा बिक्री माल की लागत बट्टे में कार्यशील पूंजी। अगर सवाल में आपको बिक्री दी गई है तो आप बिक्री के साथ इस गुणोत्तर को निकालेंगे। अगर आपको बिक्री माल की लागत दी गई है तो बिक्री माल की लागत के साथ ये गुणोत्तर हम निकालेंगे। अगर सवाल में कुछ नहीं कहा गया है तो हम किससे निकालेंगे, बिक्री से निकालेंगे, ठीक है। बिक्री माल की लागत से निकालेंगे नहीं। अगर कुछ कहा गया है तो उसके अनुसार चलेंगे। तो इसका सूत्र क्या हो गया, बिक्री अथवा बिक्री माल की लागत बट्टे में कार्यशील पूंजी। अब इन दोनों के बारे में तो आपको पता ही है, तो हम कार्यशील पूंजी का सूत्र देख लेते हैं। तो कार्यशील पूंजी का सूत्र यहाँ पे कुछ इस प्रकार है, चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। कार्यशील पूंजी को हम काम चलाऊ पूंजी बोलते हैं। इसका मतलब छोटी छोटी संपत्ति में से छोटे छोटे दायित्व चुकाने के बाद जो संपत्ति बचती है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्यशील पूंजी। तो सूत्र क्या था, चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। ये सभी चीजें सवाल में दी गई होती है, बस खाली आपको अच्छे से सूत्र याद होने चाहिए और नियम याद होने चाहिए, तो आप इस चैप्टर में कोई भी गुणोत्तर आसानी से निकाल सकते हो। तो इन दोनों ही गुणोत्तर के आंसर जब भी आएंगे तो हम किस में लिखेंगे, बार में लिखेंगे, ठीक है। बार को हम क्या बोलते हैं, टाइम्स बोलते हैं। आप टाइम्स लिखो या बार लिखो, दोनों सही कहलाएंगे। तो आंसर किस में लिखना है, हमको बार में लिखना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये दोनों गुणोत्तर अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर आपको अच्छे से गुणोत्तर याद है और उनके नियम याद है तो इस चैप्टर के कोई भी गुणोत्तर आप आसानी से निकाल सकते हो। तो चलिए हम सवाल को देखते हैं जिससे आपको ज़्यादा पता चले। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें जो जानकारी दी गई है उस पर से हमें स्टॉक टर्नओवर या स्टॉक चलन दर की गणना करनी है। तो सबसे पहले तो मैं इसका सूत्र लिख लेता हूँ। तो सूत्र क्या था, बिक्री माल की लागत बट्टे में औसत स्टॉक। तो दोनों ही चीज़ें सवाल में हमें नहीं दी गई है, दोनों ही चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम बिक्री माल की लागत फाइंड करेंगे। तो जब हम परिचालन गुणोत्तर सीख रहे थे तब मैंने आपको बिक्री माल की लागत निकालने का सूत्र बताया था। अगर आप बिक्री में से सकल लाभ माइनस करते हो तो आपको बिक्री माल की लागत मिलती है। तो बिक्री हमें सवाल में दी गई है और सकल लाभ का दर भी हमें सवाल में दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम सकल लाभ निकालेंगे। सकल लाभ क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसका परसेंटेज दिया गया है, सकल लाभ नहीं दिया गया है। तो सकल लाभ का परसेंटेज हम किस पे निकालेंगे, बिक्री पे। तो यहाँ मैं लिखूंगा सकल लाभ बराबर बिक्री का हम निकालेंगे परसेंटेज 30। बिक्री कितनी दी गई है हमें यहाँ पर, 30 लाख। तो यहाँ पर आएगा 9 लाख। तो ये अभी हमारा क्या आया, सकल लाभ आया है। तो अब हम क्या निकालेंगे, बिक्री माल की लागत। तो सकल लाभ हमें मिल चुका है, तो बिक्री माइनस क्या कर देंगे, सकल लाभ कर देंगे, ठीक है। बिक्री दी गई हमें 30 लाख, सकल लाभ कितना है हमारे पास, 9 लाख। माइनस करेंगे तो यहां पर आएगा 21 लाख। तो बिक्री माल की लागत हमारे पास कितनी आई, 21 लाख। तो हम सूत्र में रख देंगे 21 लाख, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, औसत स्टॉक। सूत्र क्या था इसका, प्रारंभिक स्टॉक प्लस अंतिम स्टॉक बट्टे में क्या करेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है। यदि आप आगे भी पढ़ोगे तो औसत का सूत्र नहीं बदलता है। प्रारंभ को और अंतिम को प्लस करो और 2 से भाग दोगे तो आपको हमेशा औसत मिलेगा, ठीक है। तो प्रारंभिक स्टॉक हमें कितना दिया गया सवाल में, 3,50,000 प्लस अंतिम कितना दिया गया है, 2,50,000 और 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो यहां पर आएगा 6 लाख।
6 लाख भागे 2, तो यहाँ पर आएगा 3 लाख। तो ये जो 3 लाख आया ये हमारे पास क्या आया, औसत स्टॉक। तो ये भी हमें मिल चुका है, तो सूत्र में रखेंगे इसको भी, यहाँ रखेंगे 3 लाख। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 7, और आंसर हम किसमें लिखेंगे, बार में। आंसर कितना आया है, 7 बार। 7 बार का मतलब है कि धंधे में बिक्री करने के लिए हमने कितना खर्च करा है, 7 बार खर्च करा है। तो आप देख सकते हो कि 12th क्लास में आपको कितने इजी सम दिए गए हैं, खाली आपको सूत्र अच्छे से याद रखना है, तो आप किसी भी प्रकार के सवाल आसानी से कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें जानकारी दी गई है प्रारंभिक स्टॉक, बिक्री, खरीदी के खर्च, अंतिम स्टॉक, खरीदी और मजदूरी, और इसी के आधार पे हमें क्या निकालना है, स्टॉक चलन दर ही निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सूत्र लिखते हैं इसका। तो सूत्र मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और दोनों में से कोई भी चीज हमें यहाँ पे नहीं दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बिक्री माल की लागत। तो बिक्री माल की लागत निकालने का एक और सूत्र मैंने आपको बताया था कि सभी खर्चों को प्लस करके अंतिम स्टॉक जब आप माइनस करोगे तब आपको क्या मिलेगा, बिक्री माल की लागत। और एक और तरीका क्या था, पक्की तलपट की सहायता से। तो आज हम किस प्रकार से करेंगे, सभी खर्चों को प्लस करेंगे और अंतिम स्टॉक को माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, बिक्री माल की लागत। तो चलिए इस प्रकार से कर लेते हैं। तो खर्च का मतलब है सबसे पहला क्या है, प्रारंभिक स्टॉक, 2 लाख, खरीदी के खर्च 1 लाख, खरीदी 22 लाख, मजदूरी 2,50,000, और माइनस क्या कर देंगे, अंतिम स्टॉक 1,50,000। तो अब आप क्या करोगे, इन चारों को प्लस करोगे और अंतिम स्टॉक को माइनस करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, बिक्री माल की लागत मिल जाएगी। और दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि आप व्यापार खाता बना सकते हो, और जैसे जैसे व्यापार खाते में एंट्री आती है आप अगर ऐसे लिखोगे तो आपको सकल लाभ मिलेगा। सकल लाभ मिलने के बाद बिक्री में से जब आप सकल लाभ माइनस करोगे तो आपको बिक्री माल की लागत ही मिलेगी। ठीक है, तो आप उस प्रकार से भी कर सकते हो और इस प्रकार से भी कर सकते हो, दोनों ईजी है। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 26 लाख। बिक्री माल की लागत कितनी है हमारे पास, 26 लाख। अब हम क्या निकालेंगे, औसत स्टॉक। प्रारंभिक स्टॉक हमके सवाल में कितना दिया गया है, 2 लाख, प्लस अंतिम स्टॉक कितना दिया गया है, 1.5 लाख, और भागे करेंगे 2 करेंगे। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 1,75,000। तो अब हमारे पास बिक्री माल की लागत भी है और औसत स्टॉक भी आया। तो आप देख सकते हो कितना इजी सवाल है। अब हम सूत्र में रख देंगे, बिक्री माल की लागत आई है 26 लाख, औसत स्टॉक आया हमारे पास 1,75,000। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 14.86, और इसको आंसर में लिखेंगे बार। तो इसका मतलब है कि हम धंधे में कितनी बार बिक्री कर रहे हैं, 14.86 बार। तो ये अच्छी बात होती है, जितना ज़्यादा हो उतना धंधे के लिए अच्छी बात होती है। ठीक है, स्टॉक चलन दर जितना ज़्यादा होता है इसका मतलब हमने बिक्री उतनी ही अधिक करी है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 16 भी समझ में आया होगा, इजी था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जहाँ हमें कार्यशील पूंजी का टर्नओवर निकालना है, क्वेश्चन नंबर 17 में। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें बिक्री से भी कार्यशील पूंजी का टर्नओवर निकालना है और बिक्री माल की लागत से भी निकालना है। तो दोनों सूत्र में अलग अलग लिख लेता हूं पहले। तो यहाँ पर मैंने दोनों के आधार पर लिख लिया है, ये बिक्री के आधार पर लिख लिया और ये बिक्री माल की लागत के आधार पर। तो सवाल में हमें बिक्री माल की लागत तो दी गई है पर हमें कार्यशील पूंजी और बिक्री नहीं दी गई है। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड करेंगे। तो अब बिक्री निकालने के लिए सवाल में हमें 2 ही इन्फॉर्मेशन दी गई है, बिक्री माल की लागत और सकल लाभ। तो यदि आपको पता हो तो बिक्री माल की लागत निकालने के लिए हम क्या करते थे, बिक्री में से सकल लाभ माइनस करते थे, तो हमें क्या मिलती थी, बिक्री माल की लागत। तो यदि हमको बिक्री माल की लागत दी गई है और सकल लाभ अगर उसके अंदर प्लस कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, बिक्री मिल जाएगी। तो आपको समझ में आया होगा, अगर हम बिक्री में से सकल लाभ माइनस करते हैं तो बिक्री माल की लागत मिलती है। तो बिक्री माल की लागत में यदि हम सकल लाभ प्लस कर दे तो हमको क्या मिल जाएगी, बिक्री मिल जाएगी। तो हम प्लस करेंगे बिक्री लागत प्लस सकल लाभ। बिक्री लागत कितनी दी गई हमें, 32 लाख, प्लस सकल लाभ हमें दिया गया है 8 लाख,
तो यहाँ पर आएगा 40 लाख। तो अब हम क्या निकालेंगे, कार्यशील पूंजी, जिसका सूत्र मैंने आपको बताया था, चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व, जो कि सवाल में दोनों दिए गए हैं। तो यहां हम करेंगे चालू संपत्ति 5 लाख दिए सवाल में, माइनस कर देंगे 3 लाख दिया है, तो माइनस करेंगे तो यहां पर आएगा 2 लाख। तो देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने कार्यशील पूंजी भी निकाली और बिक्री भी निकाली। अब हम क्या करेंगे, सूत्र में रखेंगे और गुणोत्तर निकालेंगे। सबसे पहले हम बिक्री के आधार पर निकालेंगे। बिक्री कितनी दी गई, 40 लाख, बट्टे कार्यशील पूंजी कितनी है हमारे पास, 2 लाख, तो 2 लाख को रखेंगे बट्टे में। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहां पर आएगा 20 और इसको आंसर में लिखेंगे हम बार में। अब हम बिक्री माल की लागत के आधार पर निकालेंगे। तो लागत तो हमको सवाल में दी गई थी, कितनी है, 32 लाख, तो 32 लाख बट्टे कार्यशील पूंजी हम 2 लाख रखेंगे। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहां पर आएगा 16 बार। तो कार्य क्षमता के गुणोत्तर में हम लाभ कमाते हैं। तो आप देख सकते हो कि खर्च हमने 16 बार करा था, वो बिक्री हमने कितनी करी, 20 बार। तो आप देख सकते हो हमने लाभ कमाया है यहाँ पे 4 बार। तो ये गुणोत्तर हमारा लाभ के आधार पर निकाला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये गुणोत्तर भी समझ में आया होगा। कार्यशील पूंजी का गुणोत्तर सीखा आज हमने, और स्टॉक चलन दर, जो स्टॉक चलन दर है वो थोड़ा मोस्ट आईएमपी है, थोड़ा आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। तो आप सभी गुणोत्तर की अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज के वीडियो में अब हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।